विरोधियों से पहले अपनों से निपटना होगा तेजस्वी को, उसके बाद ही वो बिहार विजय का सपना देख सकते हैं। तेजस्वी यादव जो बिहार में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है, हम सबको पता है कि तेजस्वी यादव के पीछे केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार पड़ी हुई है और इसमें कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। राजनीति में विरोधी एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, बाकी के एनडीए के दूसरे घटक दल हों और कई केंद्रीय एजेंसियां हों, जैसा कि आरोप लगातार लगता आ रहा है कि वो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती उनके विरोधी नहीं बल्कि अपने घर से ही पैदा हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं शिवानंद तिवारी की। शिवानंद तिवारी राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता है। हालांकि अभी वो फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल में किसी पद पर नहीं है, लेकिन अब शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव के पटना आगमन के बाद सोशल मीडिया के जरिए जो तंज कसा है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। आपको बता दें कि शिवानंद तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं से ज्यादा बाइट लेने वाले पत्रकारों और कैमरे वालों की भीड़ ज्यादा थी। दरअसल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को मिली करारी पराजय के बाद से ही तेजस्वी यादव लगातार अपनों से ही घिरते नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले जहां उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने एक अलग मोर्चा खोल रखा है, उनके सहयोगियों को वो लगातार जयचंद के नाम से संबोधित करते हैं, उसके बाद चुनाव नतीजों के बाद रोहिणी आचार्य का रौद्र रूप, रौद्र चेहरा नजर आता है और लगातार रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव और उनके निकट के लोगों पर हमलावर हैं। रोहिणी आचार्य के वार रुक नहीं रहे हैं। रोहिणी लगातार सियासी बम या कह लें कि जुबानी बयानबाजी तेज कर रही हैं। सोशल मीडिया पर लगातार वो हमले कर रही हैं। शिवानंद तिवारी भी लगातार तेजस्वी यादव पर एक से बढ़कर एक तंज कसते आ रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि वो इस पराजय के बाद 100 दिनों तक सरकार को काम करने का मौका देंगे और 100 दिनों के बाद ही इस सरकार के कामकाज के बारे में तेजस्वी यादव अपनी जुबान खोलेंगे। तेजस्वी यादव के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। तेजस्वी यादव के लिए करने को बहुत सारे काम हैं, क्योंकि बिहार में नई सरकार के गठन होने के बाद लगातार जिस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, अपराध के मामले बढ़े हैं, वैसे में विपक्ष के नेता को तो आगे आना ही होगा। लेकिन तेजस्वी ने यह साफ कर दिया है कि 100 दिनों के बाद ही वो इस सरकार के कामकाज पर अपनी कोई प्रतिक्रिया देंगे या कोई बयान देंगे। लेकिन दूसरी तरफ सवाल पैदा होता है कि तेजस्वी यादव आने के बाद क्या करेंगे। तेजस्वी यादव को पटना आगमन के बाद सबसे पहले तो उन्हें अपने दल में अनुशासन बनाए रखने की जरूरत है। हम उनके परिवार की बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि परिवार का मामला कोई सामाजिक या राजनीतिक या सार्वजनिक विषय नहीं है। वो लालू प्रसाद यादव परिवार के मुखिया है, वो अपने स्तर से देखेंगे कि उनके परिवार में क्या कुछ चल रहा है और परिवार के भीतर कैसे बदलाव की जरूरत है। लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव न सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल बल्कि बिहार में विपक्ष के महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे हैं, तेजस्वी यादव पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। बिहार के करोड़ों लोगों का विश्वास उनके ऊपर है और बिहार की जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है और इस विपक्ष के जनादेश को पूरी तरीके से निभाने के लिए तेजस्वी यादव को अपनी सेना को मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि तेजस्वी के सामने जो प्रतिद्वंदी हैं, तेजस्वी के सामने जो उनके विरोधी हैं, वो कमजोर नहीं है, वो बहुत मजबूत हैं। वो केंद्र से लेकर राज्य तक की सत्ता में बैठे हुए हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव को सबसे पहले अपने परिवार और अपनी पार्टी में अनुशासन बनाए रखना होगा। हालांकि परिवार में अनुशासन बनाए रखना परिवार के मुखिया लालू प्रसाद यादव का काम है, लेकिन कम से कम राष्ट्रीय जनता दल के भीतर तेजस्वी यादव अनुशासन नहीं बनाएंगे और तरह तरह की बयानबाजियां करने वालों पर अंकुश नहीं लगाएंगे तो आगे का रास्ता और भी मुश्किल हो सकता है। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।